2004 या 9 की घटना है जी। उसमें जगदानंद सिंह लोकसभा के सदस्य चुने गए थे और उसके बाद 9 की बात है। आरजेडी चाहती थी कि सुधाकर सिंह को टिकट दिया जाए। नहीं, आरजेडी से नहीं, उनको आरजेडी से ये अंबिका यादव को टिकट मिला था और उनका बेटा शायद बीजेपी से चुनाव लड़े थे। बीजेपी ने समर्थन कर दिया, समर्थन दिया था और जगदानंद सिंह वहाँ कैंप किए थे कि लोग क्या कहेगा। वो खुलेआम बोलते थे कि भाई बेटा को जिता दिया, अगर दूसरी पार्टी से बीजेपी से के समर्थन से अगर जीती है तो लोग यही कहेगा कि भाई जगदानंद सिंह ने भीतरघात किया और मैं लालू यादव के साथ भीतरघात नहीं कर सकता हूँ, लालू यादव को नहीं छोड़ सकता हूँ। रामगढ़ की बात करेंगे सर। रामगढ़ वो सीट, दर्शकों को एक दिलचस्प कहानी बता दें जो दर्शक नहीं जानते हैं, फिर बातचीत की शुरुआत करेंगे आपसे रामगढ़ पर, कि जगदानंद सिंह ने कभी अपने ही बेटे को हरवा दिया था, सुधाकर सिंह को हरवा दिया था। सुधाकर सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे, चुनाव लड़ा निर्दलीय, जब आरजेडी से टिकट नहीं मिला और जगदानंद सिंह ने अपने बेटे को हरा दिया और आरजेडी के उम्मीदवार को जिताया था। तो कभी जगदानंद सिंह ने अपने बेटे को हरवा दिया, अब रामगढ़ से अपने बेटे को जितवा पा रहे हैं कि नहीं जितवा पा रहे हैं, हालांकि उम्मीदवार दूसरे बेटे हैं, अजीत सिंह हैं। देखिए, जगदानंद सिंह लोकसभा के सदस्य बन गए थे जी। और मुझे लगता है कि ये 2004 या 9 की घटना है जी। उसमें जगदानंद सिंह लोकसभा के सदस्य चुने गए थे और उसके बाद 9 की बात है। आरजेडी चाहती थी कि सुधाकर सिंह को टिकट दिया जाए। नहीं, आरजेडी से नहीं, उनको आरजेडी से ये अंबिका यादव को टिकट मिला था और उनका बेटा शायद बीजेपी से चुनाव लड़े थे। बीजेपी ने समर्थन कर दिया, समर्थन दिया था और जगदानंद सिंह वहाँ कैंप किए थे कि लोग क्या कहेगा। वो खुलेआम बोलते थे कि भाई बेटा को जिता दिया, अगर दूसरी पार्टी से बीजेपी से के समर्थन से अगर जीती है तो लोग यही कहेगा कि भाई जगदानंद सिंह ने भीतरघात किया और मैं लालू यादव के साथ भीतरघात नहीं कर सकता हूँ, लालू यादव को नहीं छोड़ सकता हूँ। मतलब आप किसी भी कीमत पे, और वो घर घर गए थे और उन्होंने अंबिका यादव को चुनाव जितवाया था उस समय। और उसके बाद फिर बाद में का समय बदला और अब जगदानंद सिंह अपने लालू प्रसाद, नीतीश कुमार सब अपने अंतिम पड़ाव पे हैं राजनीति के। अब संन्यास की तरफ अब वो लोग अग्रसर हैं, मतलब 1-2 साल में अब राजनीति से वो लोग अलग हो जाएंगे। लेकिन अब उनका पुत्र मोह जागृत हो गया। उस समय वो परिवारवाद, पुत्र के परिवारों के खिलाफ थे और अभी देखिए उन्होंने बेटे को पिछले बार एमएलए का टिकट दिलाया, चुनाव जीते, उसके बाद फिर बेटा को लोकसभा का टिकट दिलवाया, क्योंकि लालू प्रसाद जगदानंद सिंह को बहुत मानते हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं जी। उसके बाद भी एक बेटा को एमएलसी का टिकट दिलवाया, फिर उसके बाद इस बार एक बेटा को फिर एमएलए का टिकट दिलवाया। तो इस बात को लेकर के वहाँ नाराज़गी लोगों में है, जो लोग जगदानंद सिंह को बहुत इज्जत करते थे कि भाई परिवारवाद, अब सब कुछ जगदानंद ही रहेगा तो बाकी वर्कर कहाँ रहेगा। तो एक नाराज़गी वहाँ पे थी और प्लस अंबिका यादव का परिवार ही खड़ा था वहाँ से बसपा से टिकट पर। तो यादव समाज की भी एक नाराज़गी कि भाई जगदानंद सिंह ही क्यों, अंबिका यादव पहले रहते तो उनका भी परिवार का है तो उसको मिलना चाहिए। तो यादव वोटों में वहाँ विभाजन हो गया, वो बसपा की तरफ मुखातिब हो गया। इस कारण इस बार संभावना लग रही है कि बसपा वहाँ से चुनाव जीत सकती है। इसीलिए पिंटू यादव का पलड़ा भारी दिख रहा है, चर्चा बड़ी है राजनीतिक गलियारों में पिंटू यादव। निश्चित तौर पर वहाँ बसपा का करीब 30,000 से ऊपर वोट है और आमतौर पर यह होता नहीं। रामगढ़ जैसी हॉट सीट और जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं, जो बिहार में स्थापित पार्टियां हैं, उनके उम्मीदवार पिछड़ते हुए दिखे या उनके उम्मीदवार के पिछड़ने की चर्चा हो, और बीएसपी जैसी पार्टी जिसका बहुत जनाधार नहीं है, बिहार में बहुत आधार नहीं है, हाँ उस इलाके में ज़रूर है, कैमूर, भभुआ और उस इलाके में थोड़ा बहुत ज़रूर है, लेकिन पिंटू यादव के नाम की चर्चा है कि भाई मायावती का पहलवान खेल बिगाड़ रहा है। देखिए, ये आप नहीं कह सकते हैं कि बीएसपी का जनाधार नहीं है। बीएसपी का पूरे बिहार में आप किसी भी विधानसभा में चल जाइए तो उनके कैंडिडेट को खड़ा होंगे, कोई प्रचार में नहीं जाए, लेकिन हाथी छाप का वोट बैंक जो है 2000-3000 हर विधानसभा में वोटर है। और जो सीमा एरिया उत्तर प्रदेश बिहार का जो बॉर्डर है, उस क्षेत्र में आप जो भी क्षेत्र है वहाँ लगभग 10,000 से 15,000 वोट है, कहीं कहीं 30,000 बसपा के वोटर हैं जो कि वो उसी को वोट देते हैं। तो वो वोट हो गया आपको, बसपा का वोट बैंक 25-30,000 हो गया। प्लस इस बार जो जगदानंद सिंह राजपूत समाज से हैं, प्लस लगातार परिवारवाद का है, इसलिए वहाँ के जो यादव वोटर हैं वो इस बार लालू यादव से वहाँ टूटे हैं। 50% से ज़्यादा वोटर टूटे हैं और वो बसपा की तरफ मुखातिब हुए हैं। तो इसी कारण से जगदानंद सिंह
मुझे लगता है कि इस बार तीसरे नंबर पे चले जाएं तो आश्चर्य नहीं होगी। आरजेडी जगदानंद सिंह के बेटे हैं और लड़ाई वहाँ पे मुझे लगता है त्रिकोणात्मक लड़ाई है। तीनों कैंडिडेट को, चाहे आरजेडी हो, भाजपा हो या जनता ये बसपा हो, त्रिकोणात्मक लड़ाई है और हार जीत 5,000 के अंदर ही होगी। बहुत ज़्यादा वोट से कोई जीतेगा नहीं। पिछले बार चुनाव में भी तीनों कैंडिडेट को मतलब 1,000 वोट 2,000 वोट का अंतर था, ज़्यादा अंतर नहीं था। इस बार वो अंतर 2-4 हज़ार बढ़ेगा और मुझे लगता है कि शायद उम्मीद पलरा बीएसपी का भारी वहाँ दिख पलरा बीएसपी का भारी वहाँ से दिख रहा है। लेकिन रामगढ़ अगर बीजेपी हारी तो क्या उपेंद्र कुशवाहा भी हारेंगे, सम्राट चौधरी भी हारेंगे? भाई कुशवाहा समाज के नेता हैं, खासकर उपेंद्र कुशवाहा, क्या उनका बार्गेनिंग फैक्टर कमज़ोर होगा 2025 में अगर बीजेपी रामगढ़ हार गई तो? देखिए, रामगढ़ सीट बीजेपी का सीट इधर हुआ है, नहीं तो कुशवाहा कार्ड चला है। प्रशांत किशोर ने सुशील कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। देखिए, कुशवाहा कार्ड चलने से वहाँ पर रामगढ़ में कोई खास फायदा मुझे नहीं लगता है। मतलब वहाँ वो केवल वोट कटवा की भूमिका में नजर आएंगे और वहाँ बीजेपी, आरजेडी और बसपा की लड़ाई है और ये जिसका भी वोट काटेंगे, अगर वो जो भी वोट काटेंगे, मुझे लगता है कुशवाहा वोट काटेंगे तो आरजेडी का भी काटेंगे और बीजेपी। उपेंद्र कुशवाहा का वोट दिला पा रहे हैं कि नहीं दिला पा रहे बीजेपी को? देखिए, निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुशवाहा समाज का वोट उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं तो कुशवाहा समाज का एक रुझान उपेंद्र कुशवाहा की तरफ रहता है। आप 20 के भी चुनाव में देखे होंगे कि जहाँ जहाँ उन्होंने कैंडिडेट दिया 5 से 10 हज़ार वोट उन्होंने जहाँ जहाँ कुशवाहा गांव था वहाँ वोट दिलाया। तो निश्चित तौर पर कुशवाहा का वोट जहाँ है तो बीजेपी कैंडिडेट को उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं तो 50% वोट मोबिलाइज कर लेते हैं।